तेजस्वी यादव रोज शराब पीते हैं, ये आरोप सही है। वो हत्यारे थे या नहीं थे, उसके बाद हम जवाब दे देंगे। इतना आंसू गिर रहा है महोदय, और जहां हजारों लोग। क्या हुआ? चुप रहिए। बहुत विद्वान, आपको पैदा भी नहीं हुई होगा उस समय में, बच्चे होइएगा, आप जानते भी नहीं होइएगा। अमित शाह साहब से जाके मिलते हैं और भाजपा को गाली देते हैं, इसलिए कि अपने बचाव के लिए क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए सभापति महोदय, बैठिए 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 बैठिए, बहुत विद्वान मत बनिए महोदय। चलिए, अरे बैठिए 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 बैठिए। फुल पेंट और टाई पहने वाले बिहारी है क्या? ये बिहारी है क्या? अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, अंग्रेजों के दलाल है। स्रोत से आपके सदन कुछ भी नहीं हो सकती है। सदन के अंदर शपथ लिया गया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी मैदान के कार्यक्रम में थे और कि सदन से बर्खास्त कर दिया। तो स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या तेजस्वी यादव रोज शराब पीते हैं, ये आरोप सही है या गलत है, ये तो आप ही जानिएगा। कुछ वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, हत्या का आरोप। तो इनको बताना चाहिए कि वो हत्यारे थे या नहीं थे, उसके बाद हम जवाब दे देंगे। चलिए, नहीं रुकिए, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर में हत्या का आरोप है, बाढ़ के व्यक्ति का हत्या का आरोप है महोदय। किसी तरह से उस मामले को दाबा गया है, सभापति महोदय, तो हम भी जवाब देंगे वो सही आरोप है कि नहीं है। सभापति महोदय, नहीं, ये गंभीर बात है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के, हमारे पंडारक प्रखंड के रैली गांव में यह घटना हुई थी और आज जो जनता दल में पूर्व मंत्री दिलीप सिंह पर यह आरोप लगा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी नाम दिया गया था। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका राज था, आपके राज में पुलिस ने क्लीन चिट दिया। राजनीतिक ईर्ष्या के तहत ऐसा कहीं आपने नहीं सुना होगा सभापति महोदय कि जिसको जुडिशियरी ने एक्सेप्ट कर लिया हो, उस केस को रीओपन करवाया गया। और हालात यह हुआ कि जो रीओपन किए सुनील बाबू, वो नौकरी से बर्खास्त हो गए। और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इतनी कड़ी टिप्पणी की कि जब न्यायालय ने, पुलिस ने स्वीकार कर लिया, न्यायालय ने उस केस को स्वीकार कर लिया, तो अधिकार जिला को कहां से है केस को रीओपन करने का? अगर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया होता तो बात समझ में आती। तो एक षड्यंत्र के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पर आरोप लगवाया गया। अरे हमने तो 118 नरसंहार से इस बिहार को बचाया है। अपराध के खिलाफ तो हम संग्राम करते हैं, अपराधी से साठ गांठ नहीं करते हैं। इतना आंसू गिर रहा है महोदय, और जहां हजारों लोग। एक मिनट महोदय, महोदय महोदय जरा सुनिए बात। ये बजट पर डिबेट हो रहा है कि व्यक्तिगत आक्षेप हो रहा है? क्या मानो घटिया स्तर हो रहा है? बजट पर बात होगी। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि टीका टिप्पणी चाहे हम लोग कुछ भी कर लें, हमारे विपक्ष के भी लोग पीछे में यही बात करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है और सुशासन आया है, ऊर्जा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, हमारी सड़कें बनी हैं, हमारे बच्चे जो पहले पढ़ा नहीं करते थे, हमारी बेटियां जो पढ़ा नहीं करती थी, उनको आज हम लोग छात्रवृत्ति दे रहे हैं, पोशाक राशि दे रहे हैं, बहुत सारी तरह से उनको मदद करने का काम कर रहे हैं। समाज कल्याण में कन्या उत्थान योजना एक आई है, जिसमें हम लोग ने भ्रूण हत्या रोकने के लिए, लड़कियों को बचाने के लिए उनको 2000 देने का काम किया और उसके बाद उनको आधार से पंजीयन करा करके 1000 रुपया और बढ़ा करके उनको आगे जा करके उनकी पढ़ाई के लिए भी हम लोग बहुत विस्तृत तरह से पैसे देने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हम लोग सभी को पता है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि मैं समझती हूँ कि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये पंक्ति है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ
पर हार नहीं मानूंगा और इसी तरह से अपने विकास, बिहार के विकास को हमेशा गति प्रदान करते रहूंगा। इन्हीं सब चंद बातों के साथ अपनी बातों को बजट के ऊपर समर्थन में रखते हुए माननीय सदस्य हुआ। प्रोफेसर क्या कहते हैं, प्रेम शंकर बाबू कह रहे थे, प्रेमचंद मिश्र बाबू, माइनॉरिटी का 90 के पहले बिहार में जितना बड़ा दंगा हुआ था हिंदुस्तान में कहीं नहीं। 1 महीना तक भागलपुर में दंगा हुआ। 5 में जब सरकार आई तो नई जांच आयोग गठन करके सबको सजा दी गई और जो लोग पीड़ित थे उनको मुआवजा भी दिया गया, जमीन भी वापस किया गया। पलटी मार भाजपा के साथ 9 में 7 रोज तक शपथ नहीं हुआ जब तक भाजपा के सुशील मोदी ने जाके गवर्नर हाउस में समर्थन नहीं दिया। मैं था एमएलए, इसलिए मैं एक देखी हुई बात कह रहा हूं, सुनी हुई बात नहीं, ज्यादा अभूतपूर्व ज्ञान के मुताबिक नहीं। 95 में पहली दफे जनता पार्टी सत्ता में आई थी पूर्ण बहुमत 5 से। 97 में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, शरद जी चुनाव जीत गए, लालू जी हार गए, आरजेडी बना। और जिस कांग्रेस ने लालू जी को इमरजेंसी में जेल बंद रख करके मीसा लगाने का काम किया था, उनके साथ कैसे चले गए? ये कौन सल्टी मार हुआ कि पलटी मार हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? चुप रहिए, बहुत विद्वान, आपको पैदा भी नहीं हुए होगा उस समय में, बच्चे होइएगा, आप जानते भी नहीं होइएगा। अमित शाह साहब से जाके मिलते हैं, भाजपा को गाली देते हैं, इसलिए कि अपने बचाव के लिए क्या क्या करते रहते हैं। इसलिए सभापति महोदय बैठिए 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 बैठिए, बहुत विद्वान मत बनिए महोदय, चलिए अरे बैठिए 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 बैठिए। ये फुल पेंट और टाई पहनने वाले बिहारी है क्या? ये बिहारी है क्या? अंग्रेज है, ये अंग्रेज है, अंग्रेजों के दलाल है। क्या पोशाक है इनका? जनप्रतिनिधि का ये आचरण है क्या? इसलिए अध्यक्ष महोदय एक बात और मैं कहना चाहूंगा, महोदय एक बात और मैं कहना चाहूंगा। आज दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हैं सब एक बात पर अपना यूनानिमस व्यू रखते हैं। महोदय कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? बैठ जा। क्या मतलब है महोदय? दुनिया में जितने अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर किसी देश का, किसी समाज का विकास करना है तो रोजगार पैदा करना पड़ेगा। नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, तो रोजगार पैदा करने के लिए पावर और कम्युनिकेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये दुनिया के अर्थशास्त्री का विचार है। अब कह रहे थे खपत बिहार की, तो भाई बिहार में कब बिजली आई हर घर? ये कंज्यूमर स्टेट है, ये तो इंडस्ट्रियल स्टेट है नहीं। इंडस्ट्री यहाँ नहीं, सैकड़ों साल से ये बिहार उपेक्षित रहा। जा रहे हैं, कहे बैठ जा रहे हैं, बैठिए भाई। इसीलिए महोदय बगैर कोई इतिहास का ज्ञान रखे, बगैर कोई वास्तविकता को जाने, कुछ से कुछ बोलते जाना ये अच्छी बात नहीं है।